Hello students, welcome back to my channel Pharmacare. Today we are going to start with another topic that is the anti-helminthics. Anti-helminthics एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे हेलमिंथिक्स जो होते हैं, हेलमिंथिक्स को हम बोल सकते हैं वॉर्म्स जो होते हैं, उसको इंटेस्टाइनल ट्रैक से या फिर हमारी जो बॉडी टिश्यूज हैं उससे बाहर निकालना या फिर उनको किल करना। तो वर्ड आते हैं, एक होता है हमारा वर्मीसाइड और एक होता है हमारा वर्मीफ्यूज। जो वर्मीसाइड होता है उसको बोलते हैं हम कि वॉर्म को किल करना वर्मीसाइड, एंड वर्मीफ्यूज होता है बॉडी से बाहर निकालना, एक्सपेल आउट करना, इसको बोलते हैं वर्मीफ्यूज। आगे वर्ड आता है हेलमिंथिस। हेलमिंथिस की क्लासिफिकेशन अगर हम करना चाहें तो दो क्लासिफिकेशन में बेसिकली ये डिवाइड होता है। एक होता है राउंड वॉर्म जिसको हम बोलते हैं निमेटोड्स, और एक होता है फ्लैट। बेसिकली हेलमिंथिस का अगर हम वर्ड बोलें तो उसको बोलते हैं वॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म फर्दर डिवाइड होता है, एक होता है फ्लूक्स जिसको हम ट्रिमेडोड्स बोलते हैं, और एक होता है टेप वॉर्म्स जिसको बोलते हैं हम सिटस्टोज। अगला आता है हमारा कि कौन से ड्रग्स होते हैं जो वॉर्म्स को किल करने में या फिर उनको बॉडी से एक्सपेल आउट करने में हेल्प करते हैं। इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है जिसका नाम है मनीपाल पीडी। इनको हर एक वर्ड को उठाना है और उनसे एक एक ड्रग बनेगा। जैसे एम से बनेगा मेबेंडाजोल, ए से बढ़ेगा आपका एल्बेंडाजोल, एन से बनेगा निकोलिसमाइड, आई से बनेगा इवरमेक्टिन, पी से बनेगा पायरेंटल पेमोइट, ए से बनेगा एल्बेंडाजोल, एल से बनेगा लेवामिसोल, और पी से बनेगा पायरिजी क्विंटल, एंड डी से बनेगा डाई इथाइल कार्बाजीन सिट्रेट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीईसी। आगे हम पढ़ने वाले हैं इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इनके बारे में ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा हेलमिंथिक ड्रग्स। हेलमिंथिक ड्रग्स होता है और वेरियस ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। कुछ वॉर्म्स होते हैं हमारे जिसकी अगेंस्ट कुछ स्पेसिफिक ड्रग ऑफ चॉइस हमारा काम करते हैं। जैसे कि राउंड वॉर्म होता है, हुक वॉर्म होता है, पिन वॉर्म होता है, थ्रेड वॉर्म होता है, विप वॉर्म होता है, हमारा फ्लेरिया होता है, गुनिया वॉर्म होता है, टेप वॉर्म होता है, हाइटेड डिजीज होता है। सबसे पहले हम राउंड वॉर्म की बात करते हैं। राउंड वॉर्म का जो ब्रांड बायोलॉजिकल नेम होता है उसको बोलते हैं एस्कैरिसीज लुम्ब्रिकॉइड्स। जिसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल और पायरेंटल। हुक वॉर्म की बात करें जिसका जो ब्रांड नेम होता है या फिर बायोलॉजिकल नेम होता है उसको बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेंटेल। जिसके अगेंस्ट काम करते हैं पायरेंटल होता है, मेबेंडाजोल होता है, एल्बेंडाजोल होता है। अगला होता है हुकवॉर्म, उसके अगेंस्ट भी मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल। अगला है पिनवॉर्म, पिनवॉर्म के अगेंस्ट काम करता है पायरेंटल, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल। बेसिकली जो मेबेंडाजोल है और एल्बेंडाजोल तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगेंस्ट काम करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब वेराइटी ऑफ, अगर तुम सभी के अगेंस्ट भी काम करवाना चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो एक्टिविटी होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होती है। अगला होता है थ्रेड वॉर्म जो होता है वो बेसिकली इवरमेक्टिन के अगेंस्ट काम करता है। विप वॉर्म जो होता है उसके अगेंस्ट काम करता है। मेबेंडाजोल विप वॉर्म के अगेंस्ट काम कर सकता है, एल्बेंडाजोल भी काम कर सकता है। फ्लेरिया की दो कैटेगरी होती है, एक होता है वोचेरिया बैंक्रॉफ्टी, एक होता है ब्रूगेरिया मेलाए, जिसके अंदर काम करता है डीईसी। डीईसी क्या होता है? डाई इथाइल कार्बाजीन, और इवरमेक्टिन काम करता है। गुनिया वॉर्म के अंदर काम कर सकता है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल तो आपका एंटी एमोबिक ड्रग होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो इसके बारे में बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके देख सकते हो आप। टेप वॉर्म यूज कर सकते हैं। टेप वॉर्म के अगेंस्ट हम बहुत सारे ड्रग यूज कर सकते हैं जिसमें आते हैं आपका पायरिजी क्विंटल और निकोलसमाइड यूज कर सकते हैं, एल्बेंडाजोल यूज कर सकते हैं। हाइटेड डिजीज के अगेंस्ट हम एल्बेंडाजोल ही बेसिकली काम आता है। इसमें बहुत ज़्यादा ये फेटल डिजीज होती है, हमारे यूट्रिक एरिया वगैरह हो जाते हैं इसमें। सबसे पहला जो ड्रग आता है हमारा वो होता है मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल जो उसकी कैटेगरी होती है वो होती है बेंजी इमिडाजोल्स होते हैं, इमिडाजोल रिंग होती है इसके अंदर, मेबेंडाजोल के अंदर। और ये मेबेंडाजोल जो इसकी एक्टिविटी होती है वो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होती है, बहुत सारे वॉर्म्स पे काम कर सकता है, वेराइटी ऑफ वॉर्म्स पे ये काम कर सकता है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो अब अगर हम देखें तो मेबेंडाजोल काम कैसे करता है कि मेबेंडाजोल को ओरली अगर हम ले टैबलेट के फॉर्म में
अगर ओरली हम एडमिनिस्टर करें तो वो बीटा ट्यूबुलिन जो होता है वॉर्म्स के अंदर जो हमारे बीटा ट्यूबुलिन होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, उसके साथ बाइंड करेगा। उसके साथ बाइंड होने के बाद ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं बीटा ट्यूबुलिन से बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसको इनिबिट कर देता है। दूसरा मैकेनिज्म इसके होता है कि ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट क्या करता है, इनिबिट कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है, उसको पैरासाइट के अंदर आने नहीं देता, जिसकी वजह से क्या होता है इंटेस्टाइनल जो पैरासाइट्स होते हैं वो इमोबलाइज होता है, मतलब वो चल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेबेंडाजोल का। कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं मेबेंडाजोल के, जो होता है सबसे पहला होता है सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, इसकी बहुत कम होती है। एडवर्स इफेक्ट में देख सकते हैं इसको, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी एक तो कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी पुअर एब्जॉर्प्शन होती है एक तो, और ड्रग फीवर होने लग जाता है इसके अंदर, ईचिंग होने लग जाती है, और इसकी कॉन्ट्राडिक्शन प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। इनको हम मेबेंडाजोल को प्रेगनेंसी की जो वुमेन्स होती हैं उनके अंदर नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग आता है वो होता है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल भी सेम कैटेगरी का होता है, बेंज इमिडाजोल, इसमें भी इमिडाजोल जो रिंग होती है वो भी प्रेजेंट होती है। वैरायटी ऑफ वॉर्म्स के अगेंस्ट काम करता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो सिमिलर होती है किसके, मेबेंडाजोल के सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये दिखाता है। इसकी जो एब्जॉर्प्शन, जब हम इसको ओरली एडमिनिस्टर करते हैं मेबेंडाजोल को, बेसिकली इसको रात को लेते हैं, HS इसकी डोज होती है, रात में एक डोज लिया जाता है। अगर इसकी एडमिनिस्टर ओरली की गई और फैटी फूड अगर उसके साथ लिया गया तो इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। जो मेटाबॉलिज्म होगा इसका लिवर के अंदर होगा, और जो मेटाबोलाइट्स बनेंगे उसका नाम होता है एल्बेंडाजोल सल्फॉक्साइड। ये बेसिकली जो प्रेफर करा जाता है वो होता है हाइड्रेटेड डिजीज। हाइड्रेटेड डिजीज बेसिकली फेटल डिजीज होती है। ये बेसिकली किसके कारण होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो कॉजिंग वॉर्म होता है वो होता है सिस्ट, जो होता है किसका, इकिनोकोकाई जो होता है हमारा वॉर्म, उसका जो सिस्ट स्टेज होती है, उसके लार्वल स्टेज होती है इसकी वजह से हाइड्रेटेड डिजीज कॉज हो जाती है। उसमें ये एल्बेंडाजोल बहुत ज़्यादा काम आता है। एडवर्स इफेक्ट में देखना चाहें तो सबसे पहला होता है हिपैटिक डिसफंक्शन कॉज कर देता है, मतलब कि लिवर के अंदर ये डैमेज कर सकता है। दूसरा ये डिजीनेस हो जाएगी, मतलब बहुत लेथार्जी हो जाएगी। न्यूट्रोपीनिया क्या होता है, जब WBC का काउंट बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया। हेयर लॉस हो जाता है, मतलब बाल झड़ने लग जाते हैं एल्बेंडाजोल की वजह से, अगर तुम ज़्यादा इसको यूज़ करो तो। नेक्स्ट जो हमारा ड्रग आता है वो होता है थर्ड हमारा पायरेंटल पेमोइट। पायरेंटल पेमोइट बेसिकली 3 कैटेगरी के अगेंस्ट काम करता है। एक होता है राउंड वॉर्म, एक होता है हमारा पिन वॉर्म, एक होता है हमारा हुक वॉर्म। उसके बाद हम देखें इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो पायरेंटल पेमोइड जो होता है वो कोलिन एस्ट्रेज वॉर्म के अंदर कोलिन एस्ट्रेज को इनिबिट कर देगा, जिसकी वजह से कोलिन एस्ट्रेज अगर इनिबिट हो गया तो एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। कोलिन एस्ट्रेज बेसिकली एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन को कम करता है। अब अगर ये इनिबिट हो गया तो एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो निकोटिनिक रिसेप्टर है, 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं निकोटिनिक, एक NN होता है, एक NM होता है। निकोटिनिक रिसेप्टर वॉर्म के अंदर क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाएंगे। वो डायरेक्ट भी स्टिमुलेट कर सकता है पायरेंटल पेमोइट, या फिर इसके थ्रू भी कर सकता है कि कोलिन एस्ट्रेज वॉर्म के अंदर इनिबिट करेगा, फिर एसिटाइल कोलिन को इंक्रीज करेगा, उसके बाद निकोटिनिक रिसेप्टर वॉर्म के अंदर स्टिमुलेट हो। अब निकोटिनिक रिसेप्टर वॉर्म के अंदर स्टिमुलेट हो गए तो डीपोलराइजेशन स्टेज जो है वो बहुत देर तक रहेगी, जिसकी वजह से जो वॉर्म है उसके अंदर मसल के अंदर पैरालिसिस हो जाएगी। स्पास्टिक पैरालिसिस का मतलब है, स्पास्टिक होता है हमारे मसल्स के अंदर। उसके बाद अगर जो हमारा वॉर्म है उसमें हमारा मसल्स के अंदर पैरालिसिस आ गई तो उसकी वजह से जो वॉर्म है हमारा एक्सपेल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से वर्मी फ्यूज एक्शन दिखाएगा पायरेंटल पेमोइट।
जो हमारा एडवर्स इफेक्ट आते हैं इसके अंदर, वो होता है हमारा डिजीनेस, वॉमिटिंग, स्किन रैशेस, और कॉन्ट्रडिक्ट होता है इन्फेंट। बच्चों के अंदर बहुत इसको नहीं लेते, पैरेंटल पैमोइड के अंदर जो इन्फेंट्स होते हैं उसके अंदर नहीं लिया जाता है। डिजीनेस तो लेथार्जी, आलसीपन आएगा, वॉमिटिंग, उल्टी होता है, और स्किन रैशेज, दांत खाज वगैरह हो जाएंगी। इसमें थोड़े से एडवर्स इफेक्ट होते हैं, बट ये रेयरली देखे जाते हैं। कोई भी ड्रग हो, अगर उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट अगर आपको पूछा जाए, तो आप वॉमिटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग तो और हेडेक, तो तीन एडवर्स इफेक्ट होते हैं, वो किसी भी ड्रग के अंदर लिख सकते हो। बट ये एज अ कोई कॉमन एडवर्स इफेक्ट है, कोई स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक पूछे तो फिर आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा, हर ड्रग के स्पेसिफिक होता है। फोर्थ हमारा ड्रग आता है इवरमेक्टिन। इवरमेक्टिन जो ड्रग होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है फॉर ऑन्कोसर्कोसिस और स्ट्रोंगाइल डिएसिस के अगेंस्ट काम करता है। ऑन्कोसर्कोसिस जो होता है वो बेसिकली स्किन के अंदर और आईज को इफेक्ट करता है, और स्ट्रोंगल डिएसिस जो होता है वो निमेटोड्स की वजह से होता है। अब ये बेसिकली ये जो इवरमेक्टिन होता है वो बेसिकली फ्लेरिया के दो स्पीशीज होते हैं, जिसको बोलते हैं बेनक्रॉफ्टी, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, और ब्रुगेया मलाय के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडी करते हैं, जब हम इवरमेक्टिन को ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये क्या करता है, जो ग्लूटामेट गेटेड क्लोरीन चैनल्स होते हैं वॉर्म्स के अंदर, उसको एक्टिवेट कर देता है, और गाबा जो ट्रांसमिशन होता है, गाबा का जो ट्रांसमिशन होता है उसको इंक्रीज कर देता है। गाबा क्या होता है, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड वॉर्म्स के अंदर जाने लग जाता है, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन जो होती है, वो हाइपरपोलराइजेशन जो स्टेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और वॉर्म की पैरालिसिस हो जाती है। पैरालिसिस होने के कारण या तो डेथ हो जाएगी, या फिर वॉर्म का फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। फैगोसाइटोसिस तो मतलब क्या होता है, उसको वॉर्म जो इवरमेक्टिन है वो अपनी खाने लग जाएगा उसको। एडवर्स इफेक्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले जो एडवर्स इफेक्ट आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक इवरमेक्टिन के अंदर ही दिखा जाता है, जिसको बोलते हैं मेजॉर्टीज रिएक्शन। मेजॉर्टीज रिएक्शन बहुत ज़्यादा फेटल रिएक्शन होती है, जिसके अंदर आपका जो पेशेंट होता है, ये नहीं है कि आपका एक डोज ली इवरमेक्टिन की और आपको मेजॉर्टी रिएक्शन हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। ओवरडोज जब हम इवरमेक्टिन की ले लेते हैं तो उसके कारण मेजॉर्टी रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या होता है, यूट्रिक एरिया हो जाता है। यूट्रिक एरिया एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, जिसके अंदर वाटरी पिंपल्स हो जाते हैं, उसके बाद हाइपोटेंशन होने लग जाता है, उसके बाद टैकीकार्डिया मेजॉरिटी रिएक्शंस के अंदर हो जाती हैं। अगला होता है मसल एंड जॉइंट पेन। जॉइंट और मसल पेन होने लग जाता है इसके इवरमेक्टिन के कारण। एडिमा होने लग जाता है, और जो हमारे ईचिंग होने लग जाती है, खुजली होने लग जाती है, और स्किन रैशेस वगैरह देखे जाते हैं इवरमेक्टिन के अंदर। लास्ट जो हमारा ड्रग आता है वो होता है प्राजीक्विंटल ड्रग। बेसिकली जो प्राजीक्विंटल ड्रग होता है वो दो कैटेगरी के अगेंस्ट काम करता है, एक होता है ट्रिमेडोड्स और एक होता है सिस्टोड्स। ये निमेटोड्स के अगेंस्ट काम नहीं करता। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जब प्राजीक्विंटल को ओरली एडमिनिस्टर जब हम करते हैं, तो ये क्या करता है, जो टेग्यूमेंट होता है, टेग्यूमेंट क्या होता है, आउटर कवरिंग होती है किसकी, जो वॉल होती है हमारी वॉर्म्स की वॉल होती है, उसके जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं टेग्यूमेंट। उसके अंदर क्या करता है कि कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है उसको अंदर की तरफ जाने के लिए बोलता है प्राजीक्विंटल, जिसकी वजह से जो मसल है, वॉर्म की मसल है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो स्पास्टिक है, स्पास्टिक मसल के लिए यूज़ करा जाता है, मसल की पैरालिसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी किसकी, वॉर्म की। अगर हाई कंसंट्रेशन दिया गया प्राजीक्विंटल का, अगर तुमने हाई कंसंट्रेशन दिया, तो टेग्यूमेंट जो है, आउटर कवरिंग जो है वॉर्म की, उसकी डैमेज हो जाएगी, और जिसकी वजह से पैरासाइट जो है उसकी डेथ हो जाएगी। इसमें अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें, तो एडवर्स इफेक्ट इसमें बेसिकली वही, अगर हम डिजीनेस होने लग जाएगी, नोजिया होने लग जाएगा, वॉमिटिंग होने लग जाएगा, हेडेक होने लग जाएगा, ये तो कॉमन है। अगर हम और बात करें तो ईचिंग होने लग जाएगी, बॉडी ईचिंग होने लग जाएगी, स्किन रैशेज होने लग जाएंगे, जॉइंट पेन होने लग जाएगा। बेसिकली इसको प्राजीक्विंटल को हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, और ये जो एक्सक्रीट आउट होता है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। इसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होती है,
इस ड्रग की। ये बेसिकली काम तो मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रेमाडोड्स और सिस्टोड्स के अगेंस्ट काम करता है। इसको हम न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस के अंदर भी काम करते हैं, लेते हैं praziquantel को। Thank you for watching this video. Please like, share, comment on this video and do subscribe my channel for the upcoming videos on the pharmacology or related video on the pharmacy. Thank you so much.